नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे गणेश जी ने तोड़ा गजमुखासुर का अहंकार। पौराणिक कथाओं के अनुसार गजमुखासुर अनेकों वर्षों तक महादेव की तपस्या करने लगा। तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ गजमुखासुर, कहो तुम्हें हमसे क्या वरदान चाहिए? हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान ही देंगे। मैं आपका दर्शन पाके धन्य हो गया महादेव, कृपया करके मुझे वरदान दें। केवल मेरी तरह दिखने वाला ही कोई जीव ही मुझे पराजित कर सके, उसके अतिरिक्त और कोई मुझे कभी पराजित ना कर सके। तथास्तु। कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मत करना, अन्यथा यह मेरे दिए हुए वरदान का अपमान होगा। मैं सदा यह स्मरण रखूंगा। महादेव द्वारा वरदान प्राप्त कर गजमुखासुर बहुत अहंकारी हो गया था और वह समस्त जगत में अपना उत्पात मचाने लगा था। उसने अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। महादेव द्वारा मिले वरदान के कारण वो सर्वशक्तिशाली हो गया था और कोई देवता उसे पराजित नहीं कर पा रहा था। वह स्वयं को देवताओं से भी सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और अहंकार में आकर देवताओं को हानि पहुंचाने लगा था। अपनी सुरक्षा के हेतु इंद्रदेव सहित सभी देवता सहायता के लिए महादेव के पास पहुँचे। हे महादेव, गजमुखासुर का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वह हमें हर बार युद्ध में हरा देता है और हमारी शक्तियाँ छीन लेता है। हे महादेव, गजमुखासुर का आतंक हमें नष्ट कर रहा है, कृपया हमें बचाइए। गजमुखासुर को हराने का समय आ गया है। यह कार्य मेरे पुत्र गणेश करेंगे। गणेश भगवान शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। ये सब होता देखकर माता पार्वती घबरा जाती हैं और बोलती हैं, हे स्वामी, गणेश तो अभी केवल एक बालक है। गजमुखासुर का संहार क्या कोई और नहीं कर सकता? हे पार्वती, मेरे दिए गए वरदान के अनुसार केवल गजमुखासुर की तरह ही दिखने वाला उसका संहार कर सकता है। इसी कारण केवल गणेश ही गजमुखासुर का संहार कर सकता है। माता जी, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी ही गजमुखासुर का वध करके आपके पास लौट आऊंगा। आप तो केवल मेरे लिए लड्डुओं का प्रबंध करें। पिता की आज्ञा लेकर गणेश जी गजमुखासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। गजमुखासुर, अब तेरा अत्याचार समाप्त होगा। तूने अपने शक्तियों का गलत उपयोग किया है। तुम्हारा अंत मेरे हाथों होगा। इस संसार में अब मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। अहंकार को देखकर गणेश जी क्रोध से भर जाते हैं। फिर उनके और गजमुखासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। परंतु जब गजमुखासुर को यह ज्ञात हो जाता है कि वो गणेश जी को कभी भी पराजित नहीं कर सकता है, तो वो भगवान गणेश जी के प्रहारों से भयभीत होकर एक मूषक का रूप धारण कर लेता है। गजमुखासुर को मूषक के रूप में देखकर गणेश जी उसे अपने जाल में जकड़ लेते हैं। प्रभु, कृपया करके आप मुझे अपने जाल से मुक्त कर दें। मुझे अपनी शक्तियों पे बहुत अहंकार हो गया था। मैं वचन देता हूँ कि मैं अब से कभी कोई अनुचित कार्य नहीं करूँगा। मैं सदैव आपके चरणों में आपका दास बन के रहूँगा। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। तेरा नाम अमर रहेगा, परंतु तेरा ये स्वरूप समाप्त होगा। गजमुखासुर की क्षमा याचना सुनकर गणेश जी उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपना वाहन बना लेते हैं और इस प्रकार गजमुखासुर गणेश जी का वाहन मूषक राज बन जाता है और सदा प्रभु के चरणों में दास बनकर रहता है। इस तरह गजमुखासुर का वध होता है और गणेश जी को उनका वाहन मिल जाता है। जय श्री गणेश।